दोस्तों, आज के वक्त में ज्यादातर प्लेन क्रैश किसी टेक्निकल या मैकेनिकल रीजन की वजह से होते हैं और ये सभी प्लेन क्रैश किसी भयानक सपने के सच होने जैसा होता है। ऐसे ही टेररिस्ट के द्वारा प्लेन हाईजैक करके प्लेन को क्रैश करवाने के भी कई सारे इंसिडेंट्स हुई हैं। जैसे कि अमेरिका में हुए 9/11 अटैक को देखे तो उसमें 4 कमर्शियल पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करके 2 प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराकर क्रैश कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके प्लेन का पायलट कैबिन के बाहर है और आपका पायलट जोर जोर से डोर खोलने के लिए बोल रहा है, डोर को हैमर से तोड़ रहा है, लेकिन कैबिन का डोर खुल नहीं रहा और इसके कुछ ही मिनटों बाद प्लेन किसी माउंटेन से टकराकर क्रैश कर जाए। जी हाँ दोस्तों, जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल जब ये फ्लाइट बार्सिलोना से ड्यूसलडॉर्फ जा रही थी, तभी अचानक इस प्लेन के को पायलट एंड्रियास लुबिट्स ने प्लेन को हाईजैक करके एल्प्स के माउंटेन्स में क्रैश करवा दिया, जिसमें प्लेन में मौजूद सभी 150 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों प्लेन के को पायलट एंड्रियास लुबिट्स ने खुद प्लेन को हाईजैक किया? क्यों उसने अपने साथ साथ पैसेंजर्स को भी मरवा दिया? क्या इस प्लेन क्रैश के पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या इस प्लेन क्रैश को टाला जा सकता था? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ क्या सबूत लगे? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, एंड्रियास लुबिट्स जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का को पायलट था और इस फ्लाइट की क्रैश की जड़ें एंड्रियास की जिंदगी से जुड़ी है। साल 1987 में जर्मनी में जन्मा एंड्रियास बचपन से ही उड़ने का सपना रखता था। बहुत कम उम्र में एंड्रियास ने पायलट बनने के बारे में सोच लिया था और उसके पूरे कमरे में अलग अलग प्लेन्स और पायलट्स की पिक्चर्स लगी रहती थी, जो उसके सपनों को जिंदा करती नजर आती थी। जब एंड्रियास सिर्फ 14 साल का था, तब वो एक लोकल ग्लाइडिंग क्लब का पार्ट बन गया था, जहां वो फ्लाइंग टेक्निक सीख रहा था, जिसके 2 साल बाद उसे उसका ग्लाइडिंग लाइसेंस भी मिल गया। दरअसल ग्लाइडर एक बिना इंजन वाला प्लेन होता है, जो बच्चों को बेसिक फ्लाइंग टेक्निक सिखाने के लिए यूज होता है। क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता तो रिस्क लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, जो बच्चों के लिए सेफ रहता है। दोस्तों, 2007 में एंड्रियास अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद 2008 में वो लुफ्थांसा कमर्शियल फ्लाइट स्कूल से पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है। लेकिन 2009 में एंड्रियास के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी पायलट की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। दरअसल एंड्रियास डिप्रेशन का पेशेंट था। साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि एंड्रियास में सुइसाइडल टेंडेंसीज के सिम्टम्स मौजूद हैं, जिसके बाद एंड्रियास कई सालों तक अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन का प्रोसेस फॉलो करता है और जब वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, तब वो अपनी ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करता है। लेकिन इस बार वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए जर्मनी के बदले यूएस के एरिजोना चला जाता है। दरअसल जिस लुफ्थांसा स्कूल से एंड्रियास ट्रेनिंग कर रहा था, उसी की एक ब्रांच एरिजोना में भी थी। लेकिन जब एंड्रियास ने वहां अपने एडमिशन का फॉर्म फिल किया, तो उसने फॉर्म में अपनी मेंटल हेल्थ को नॉर्मल बताकर अपनी मेडिकल हिस्ट्री को छुपाया। लेकिन एरिजोना एविएशन क्लब के पास ऑलरेडी एंड्रियास की मेडिकल हिस्ट्री मौजूद थी, जिससे वो पकड़ा गया। दोस्तों, पायलट बनने के लिए इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन देने पर स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया जा सकता है और ट्रेनी का लाइसेंस कैंसिल होने के साथ ही उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन एंड्रियास के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और एरिजोना एविएशन क्लब ने इसे एक गलती मानकर एंड्रियास को चांस दिया, जिसके बाद उसने अपनी पायलट की ट्रेनिंग को कंप्लीट की और फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ज्वाइन हुआ। इसके बाद 11 महीनों तक फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब करने के बाद उसे सितंबर 2013 में जर्मन विंग्स एयरबस A320 लो कैरियर प्लेन का को पायलट बना दिया गया, जहां उसने सेम प्लेन में 630 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस हासिल किया। दोस्तों, अब आता है 24 मार्च 2015 का दिन, जब फ्लाइट ड्यूसलडॉर्फ से बार्सिलोना पहुंची ही थी। इसके बाद फ्लाइट वापस से सुबह 9:30 बजे दोबारा बार्सिलोना से ड्यूसलडॉर्फ की तरफ उड़ान भरती है। उस वक्त एयरबस A320 प्लेन में कुल 150 लोग थे, जिसमें 144 पैसेंजर्स, 4 कैबिन क्रू मेंबर, कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर और खुद को पायलट एंड्रियास लुबिट्स मौजूद था। प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद जब प्लेन हवा में होता है, तब कैप्टन पैट्रिक प्लेन का एल्टीट्यूड सेट करके प्लेन को ऑटो पायलट में डालकर वॉशरूम चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने वॉशरूम से लौटकर वापस कॉकपिट में जाने की कोशिश की, तो कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक था, जिसके बाद उन्होंने को पायलट एंड्रियास को कई बार आवाजें दी, लेकिन एंड्रियास ने डोर ओपन नहीं किया।
दोस्तों 9/11 अटैक के बाद सभी प्लेन्स में मेजर चेंजेस किए गए थे, जिसमें पायलट चाहे तो अंदर से कॉकपिट के डोर को लॉक कर सकता था ताकि कोई हाईजैकर कॉकपिट में एंटर न कर पाए। हालांकि पायलट को अगर कुछ हो गया तो इसके लिए एक इमरजेंसी कोड भी लगाया था, लेकिन अगर पायलट चाहे तो वो कॉकपिट में रहकर इस इमरजेंसी कोड को भी डिसेबल कर सकता था और एंड्रियास ने ठीक यही किया, जिसके बाद डोर पूरी तरह से लॉक हो गया और कैप्टन समझ गए थे कि प्लेन को को पायलट एंड्रियास के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। अब कैप्टन के पास दरवाजा तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन ने हैमर और एक्स से कॉकपिट के डोर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डोर को तोड़ पाना इम्पॉसिबल था। ये सब देखकर सभी पैसेंजर्स में डर का माहौल बन गया। वहीं दूसरी तरफ अचानक ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने नोटिस किया कि एयरबस A320 लगातार अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा है, जिसके बाद तुरंत ATC प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि एंड्रियास ATC के किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता है। ATC अलग अलग फ्रीक्वेंसी से और दूसरे प्लेन्स की मदद लेकर किसी न किसी तरीके से एयरबस A320 से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें प्लेन से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिसके बाद सुबह 9:40 पे ATC ने डिक्लेयर कर दिया कि प्लेन में मौजूद सभी लोगों की लाइफ रिस्क में है और इसके ठीक 1 मिनट बाद 9:41 में प्लेन एल्प्स के माउंटेन से टकराकर क्रैश कर जाता है और प्लेन में मौजूद 150 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों ये एल्प्स के माउंटेन ऐसे माउंटेन रेंज थे जहां कोई रोड नेटवर्क मौजूद नहीं था, यहां तक कि रेस्क्यू के लिए भी हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। वैसे तो क्रैश के दौरान सभी 150 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू में प्लेन के ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में प्लेन क्रैश की असल वजह पता चली। कॉकपिट में हुई रिकॉर्डिंग के जरिए ये पता चला कि एंड्रियास लुबिट्स ने ही प्लेन को हाईजैक किया था और क्रैश के वक्त भी एंड्रियास ही इसे ड्राइव कर रहा था। दोस्तों प्लेन में मौजूद 150 लोगों की जान लेने का रीजन था एंड्रियास की डिप्रेशन की बीमारी। दरअसल 2014 में एंड्रियास को दोबारा से डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे और इस बार केस बहुत ज्यादा सीवियर था। कई बार तो डिप्रेशन की वजह से एंड्रियास को उसकी आंखों के सामने फ्लैशेस दिखाई देते थे, जैसे कि वो पार्शियल ब्लाइंड हो गया हो। इसके अलावा एंड्रियास के ट्रीटमेंट के दौरान उसके बिहेवियर में एंजाइटी और सुइसाइडल साइंस भी डॉक्टर ने ऑब्जर्व किए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एंड्रियास को फ्लाइंग ना करने की सलाह भी दी थी। हालांकि उसने डॉक्टर्स की बात नहीं मानी और ना ही उसने अपनी मेडिकल कंडीशन किसी कैबिन क्रू या फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी। दोस्तों वैसे तो एयरलाइन कंपनीज टाइम पर पायलट और कैबिन क्रूज का एग्जामिनेशन करती रहती है, लेकिन ये टेस्ट पहले फिजिकल लेवल पे ज्यादा और मेडिकल लेवल पे कम होते थे। इसीलिए एयरलाइन कंपनी भी कभी एंड्रियास की डिप्रेशन को जज नहीं कर पाए, जिसके कारण वो इतने सीवियर डिप्रेशन से गुजरने के बावजूद भी लगातार पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क में डालकर फ्लाइंग करता रहा। और प्लेन क्रैश के 4 दिन पहले ही एंड्रियास ने अपने साथ साथ प्लेन क्रैश करके सभी पैसेंजर्स की जान लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंड्रियास के डिवाइसेस को चेक किया गया तो पता चला कि क्रैश के 4 दिन पहले वो इंटरनेट पर एयरबस A320 प्लेन के लॉकिंग सिस्टम के ऊपर रिसर्च कर रहा था और जब प्लेन डुसेलडॉर्फ से बार्सिलोना जा रहा था तब उसने डोर के लॉकिंग सिस्टम को चेक भी किया था, ताकि बार्सिलोना से दोबारा वापस आते वक्त वो अपने मिशन को अंजाम दे सके। इसके बाद जो हुआ वो एविएशन इंडस्ट्री का सबसे भयानक इंसिडेंट था, जब 24 मार्च 2015 के दिन एंड्रियास ने इस प्लेन को क्रैश करके 150 लोगों की जानें ले ली। इस हादसे में मारे गए सभी लोगों की फैमिलीज को एयरलाइन कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया गया। हालांकि इस इंसिडेंट ने एयरलाइंस की सेफ्टी स्टैंडर्ड और वर्कर एग्जामिनेशन पर कई सवाल उठा दिए कि कैसे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी एक पायलट कई सालों तक प्लेन चलाता रहा और एयरलाइन कंपनी ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे चेंजेस भी हुए, जहां फिजिकल हेल्थ के साथ साथ क्रू की मेंटल हेल्थ को भी टेस्ट और मॉनिटर किया जाने लगा, ताकि ऐसा कोई भी हादसा फ्यूचर में किसी भी एयरलाइन कंपनी के साथ ना हो। लेकिन दोस्तों को पायलट एंड्रियास की फैमिली का कहना है कि एंड्रियास ने प्लेन को हाईजैक नहीं किया, बल्कि वो शायद अंदर किसी वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें गलत साबित हुई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।